हो रही है या उनके परिवार वाले परेशान हैं कि उनकी शादी होगी भी या नहीं भी, तो इसके लिए श्री हनुमान जी की कृपा से जो दास को अनुभव हुआ, जो श्री हनुमान जी ने अपनी कृपा से जो वचन किए, उन वचनों को दास आपके सामने रख रहा है। ये सिद्धि हो जाती है तो आप लड़कियों को ज़्यादातर सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगाना चाहिए, श्री हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संकल्प लीजिए कि करम भक्ति द बजरंग मैजिक देख रहे सभी भक्तजनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसमें हनुमान जी की पूजा का क्या महत्व है, उसमें हनुमान जी की पूजा किस तरीके से आपकी सहायता कर सकती है। देखिए, सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी देवता है, यानी कि ब्रह्मचार्य को वो ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के इस भक्त ने पूरी दुनिया के अंदर अपने भावों से, अपनी शक्तियों से, अपने आशीर्वादों से सुखद अनुभव देने का बीड़ा उठा रखा है। हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो इस संपूर्ण जगत में अद्वितीय शक्ति के रूप में, चमत्कारिक रूप में और बिल्कुल विद्यमान जो शक्ति होती है उस रूप में कार्य कर रहे हैं। आप हनुमान जी के चरणों में जब भी सच्चे मन से कोई भी अरदास करते हैं तो वो सफल अवश्य होती है। अब बात ये आती है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही या शादी का योग नहीं बन रहा, और या उन लोगों को किस तरीके से जो है उनकी शादी लेट हो रही है, या उनके परिवार वाले परेशान हैं कि उनकी शादी होगी भी या नहीं भी, तो इसके लिए श्री हनुमान जी की कृपा से जो दास को अनुभव हुआ, जो श्री हनुमान जी ने अपनी कृपा से जो वचन किए, उन वचनों को दास आपके सामने रख रहा है कि अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों को श्री हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन लड्डू का भोग लगाना चाहिए, श्री हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संकल्प लीजिए कि आप एक दिन में 5 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार पढ़ सकते हैं, 1 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको संकल्प लेना होगा। और 7 दिन तक कोई भी विधि करें तो 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन की होती है। कोई भी एक विधि अपनाएं जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी विधि को, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक या बिल्कुल सरलता से कर सकते हैं, तो उस विधि के मुताबिक आप जो है इस विधि को अपनाएं और श्री हनुमान जी के चरणों में फूल चढ़ाएं, कोई भी सुगंधित वस्तु है वो चढ़ाएं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है जो और भी आपको तंग कर रही है, जिसके कारण आपका जीवन जो है दुखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या लिंक पर जाकर आप जो करम भक्ति द बजरंग मैजिक के नाम से जो हमारी कम्युनिटी है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के जो है समाधान आपको प्राप्त होंगे। श्री हनुमान जी ने जो कृपा की है, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या किसी प्रकार का कोई बंधन, वशीकरण या किसी प्रकार का कोई भी अन्य जो है आपका कोई भी कार्य हो जो सफल नहीं हो रहा, तो श्री हनुमान जी की कृपा से दास आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या पर्सनली भी आप मैसेज लिख सकते। मेरा आग्रह है आपसे कि यदि आप हनुमान चालीसा को सच्चे मन से, श्रद्धा से पढ़ेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादियां हो जाएंगी। हाँ, लड़कियां भी श्री हनुमान चालीसा का जाप कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आपको केवल और केवल उसका जाप करना होगा। और आप जो है जितना कम समय ये अंदर जो है इसका जो संकल्प ले सके, तब आपका कार्य सिद्ध होगा। यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक ये सिद्धि हो जाती है तो आप लड़कियों को ज़्यादातर सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रभु श्री राम की कृपा से श्री हनुमान जी की आरती करके, श्री हनुमान जी का चालीसा पढ़ के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। एक संकल्प जरूर धारण कीजिए। संकल्प धारण करेंगे तो ही आपके कार्य रास होंगे, क्योंकि संकल्प करने के बाद हनुमान जी अपनी पूर्ण शक्ति से आपके कार्य में जुड़ जाते हैं। इस चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को और भक्तों को जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसी तरीके से सभी के अंदर जो है ये प्यार बांटते रहिए, ये श्रद्धा भाव बांटते रहिए, ताकि आपकी हाजिरी हनुमान जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।